मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र। तो इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये कि इसके आँख का हमारा बाहरी वाला हिस्सा के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आइरिस हो गया, इसमें श्वेत पटल है, ये जो देख रहा है आँख का ये वाला हिस्सा, ये श्वेत पटल होता है, उजला वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है, ये अंदर तक गया होता है, ठीक है, अंदर में जो पलटू पर भी अंदर में, ठीक है, बोलो। आँख को जो है मेनली आकार दे रखा है, द्रव इसमें होता है, इसको ऐसे आराम से निकाला जा सकता है, आँख ऐसे निकल जाएगा, चम्मच वगैरह से कोई भी नुकीला चीज़ से निकालेगा तो आँख आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा चोट लगेगा तगड़ा इसमें तो आँखें पूरा में से लिक्विड निकल जाएगा आँख का, ठीक है। सबसे कोमल अंगों में से एक है आँख, ठीक है। तो ये इसको हमें दो भाग में पढ़ना है। पहला ये कि आँख का ऊपरी हिस्सा और एक आँख का आंतरिक हिस्सा। और ह्यूमन आई को इमेज बनाने का जो प्रश्न है वो 6 मार्क्स में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। कितना में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारा प्रश्न रहेगा, इसलिए इस चैप्टर को सभी अच्छा से पढ़ना, ठीक है। अब देखो ये इसमें हम दिखा रहे हैं इस आँख के इस बीच वाला हिस्सा को कहते हैं आइरिस। ये क्या है? आइरिस। क्या है? आइरिस, ठीक है। और इसको कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। इसको कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। ये काला वाला हिस्सा है जो हो गया तुम्हारा आइरिस। क्या हो गया? आइरिस। इसको परितालिका भी कहते हैं, ठीक है। और बीच में जो एक छोटा सा काला वाला हिस्सा होता है ये क्या है? पुतली। ये क्या है? समझ गए। अब यहाँ पर हम 3 प्रकार का आपको क्यों आई लेकर के दिखा रहे हैं। तो पहला, इसका पहला कारण ये है कि इसमें आँख का जो आइरिस है वो मेनली 3 कलर का दिखता है। आइरिस कितने कलर का? आइरिस क्या क्या हो सकता है? BQ से याद रखना, ट्रिक से BQ, यानी कि ब्लू रहता है, जैसा कि देखिए यहाँ पर ब्लू है ना, ब्लू। आइरिस ब्लू भी किसी किसी का होता है, किसी का ब्राउन होता है। यहाँ देखो ब्राउन, यहाँ किसी का ब्राउन होता है और किसी का ब्लैक भी होता है, ठीक है। नागिन फिल्म में देखना है, आप ब्लू देखते ही डर लगता है, ठीक है। तो आइरिस मनुष्य में मेनली मुख्य रूप से 3 देखने को मिलते हैं, 3 तरह के, यानी कि कलर के हिसाब से। ब्लू भी रहता है, ब्लैक भी और ब्राउन भी, यानी कि ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं इसके बीच वाला हिस्सा को क्या कहते हैं। तो इसके बीच वाला हिस्सा को पुतली कहते हैं। आइरिस को परितारिका भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? आइरिस को परितारिका। तो ये जो काला वाला हिस्सा है ना, ये आइरिस हुआ, और ये इसमें तो ब्लू है, ठीक है। और इसमें किसी किसी में ब्लू होता है। तो ये बीच में जो है बड़ा काला वाला हिस्सा, तो वो आइरिस है। आइरिस का क्या काम है? प्रकाश को नियंत्रित करता है, वो लाइट को कंट्रोल करता है। अब समझो आइरिस नहीं रहता तो आँख में जब मन होता तब अधिक मात्रा में, जब मन होता तब कम मात्रा में आँख में प्रवेश कर जाता लाइट, तो आँखें खराब हो जाता है ना। आइरिस का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि ये सिकुड़ता बहुत तेजी से है और फैलता है धीरे धीरे। इसलिए जब धूप में कहीं से टहल के आइएगा, दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, घर में आइएगा, अंधेरा कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है, नहीं। इस भगवान ने बहुत अच्छा इसके अंदर गुण दिया कि जब ये ज़्यादा प्रकाश आएगा तो सिकुड़ता तेजी में, तो तुरंत सिकुड़ जाता है इसे, ठीक है। और फैलता धीरे धीरे। समझ में आ गया? तो फैलता धीरे धीरे है। तो हम जब किसी छत पर बैठे रहो जाड़ा के मौसम में, धूप सेक के घर में, अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरे मोबाइल कहाँ है, ठीक है। तो इसका कारण यही है आइरिस। आइरिस सिकुड़ता है तेज़ी से, लेकिन फैलने में उसको 2-3 मिनट समय लग जाता है, वक्त लग जाता है, ठीक है। इसका मेन काम पूछेगा आइरिस का क्या काम है, तो प्रकाश को कंट्रोल करना। और इसके बीच में ये जो काला वाला हिस्सा है, ये है आपका पुतली। पुतली का क्या काम है? तो पुतली का काम है प्रकाश को लेंस के पास भेजना। प्रकाश को लेंस के पास क्या करता है? भेजता है। समझ गए? ठीक है, तो याद हो गया हमारा आइरिस कितने कलर का है? BQ, ट्रिक से याद रखेंगे, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, यानी कि मनुष्य में आइरिस मुख्य रूप से 3 रंगों के देखे जाते हैं। फर्स्ट ब्लू, सेकेंड ब्राउन,
ब्लैक, याद हो गया। आप देखिए ब्लू, ब्लैक और ये ब्राउन होता है ना, आप देखे भी होंगे, जैसे नागिन फिल्म में देखे होंगे, ऐसे हमारा ब्लू, उसके बाद ज़्यादातर आदमी का ब्लैक होता है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो पुतली होता है, चाहे कोनो प्रकार का आँख हो, उसमें काला ही होगा। किसी का देखना पुतली जो है वो काला ही होगा, जो मटर के साइज का नहीं रहता है, देखो सबके आँख में है ना, नहीं है वो, उसका क्या काम है इतना छोटा को, वो प्रकाश को लेंस के पास भेजता है, जानबे करता है लेंस अभी पर है, लेंस उसके बाद इमेज बनाता है रेटिना में, वो तो इंटरनल पार्ट हो जाता है। फिर जब आंतरिक आँख का आंतरिक भाग पढ़ेगा तो हम उसमें बताएंगे। इमेज फॉर्मेशन तो देखिए लिए कि इमेज कैसे बनाता है लेंस। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है, बोलो जी। तो समझ गए था बात जी। उसके बाद इसका ये वाला हिस्सा, श्वेत वाला हिस्सा क्या कहलाता है? श्वेत पटल। क्या कहलाता है? श्वेत पटल, श्वेत पटल। कभी कभी ये उजला वाला हिस्सा जो है ह्यूमन आई का, ये क्या होता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल। ये वाला क्या हो जाएगा? लाल हो जाता है। उसको तो कहते हैं कंजक्टिवा। उस लाल हो, आंखों का लाल हो जाने से कंजक्टिवा कहलाता है ना। अभी कुछ दिन पहले हो गया था ना सबको, आई फ्लू हो रहा था ना, लाल हो रहा था ना, तो कौन? काला वाला हिस्सा लाल हो रहा था। लाल कौन होता है? व्हाइट वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल, है ना। कोई चोट वगैरह होगा तो उसमें लाल हो जाता है, लग जाता है, तो उसको, उस बीमारी को कहेंगे कंजक्टिवा। ये तो समझ गया। उसके सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहेंगे? कॉर्निया। नेत्रदान में, नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है, ठीक है। उसका कॉर्निया का काम है प्रकाश को आंख में भेजना। कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को आंख में, प्रकाश को आंख में भेजता है, आंख में भेजता है। कौन? कॉर्निया। तो कॉर्निया से दो चीज हमेशा याद रखना, जब कहता है ना कि नेत्र दान किया है, तो नेत्र दान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। तो ये प्रश्न पूछेगा कि नेत्र दान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुतली, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी लेंस, ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। तो क्या मारेगा? कॉर्निया। समझ में आ गया? तो अभी ऊपर वाले हिस्सा में आपको पढ़ना है ये श्वेत पटल के बारे में, आइरिस के बारे में यानी कि परितारिका, पुतली के बारे में, और कॉर्निया के बारे में, है ना। पुराने व्यक्ति जब ज़्यादा एज का हो जाता है बुआ, तो ये कॉर्निया क्या होता है? थोड़ा सा घिस जाता है एक तरह से, समझ, है ना। मतलब कि उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाता है, इसलिए आदमी को ना ले जाता है ऑपरेशन में आँख में, तो डॉक्टर उन्हें कॉर्निया को क्या करता है? ना छील देता है, ठीक है, बोलना जी। तो क्या होता है? फिर से ना दिखाई देता है और कुछ नहीं, ठीक है। कैसे? तो जैसे मान लो कोई आदमी एक मोबाइल यूज कर रहा है, बार बार वो टेम्पर ग्लास उस पर चलाते चलाते कुछ दिन बाद में दिखाई नहीं देता, एक कथी है डिस्प्ले पर, तो आराम से टेम्पर पर घिस जाता है, बोलो ना, तो नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार से आँख के साथ होता है। तो डॉक्टर क्या करता है? ऐसे कॉर्निया को थोड़ा ये वगैरह खुरपी उर्पी से छील देता है, चल जाएगा। मशीन आता है, मशीन बहुत, आप समझो कि कितना सॉफ्ट मशीन होगा जो वैसे उसको ऑपरेशन करता है। रिक्स है कि नहीं? तो इसलिए पैसा भी ले लेता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कॉर्निया का काम है आँख में प्रकाश को भेजना, आइरिस का काम है प्रकाश को कंट्रोल करना। हमारा क्या भाई लोग, हम 10 कुंटल सवाल भेज दिए, अब भाई तुम्हारा ना मैनेजमेंट का काम है, कौन गोदाम में रखेगा, कहाँ रखेगा, कहाँ पर किसको देना है, बोलो जी। तो आइरिस कॉर्निया प्रकाश भेज दिया, उसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। ज़्यादा मात्रा में लेना है कि कम मात्रा में लेना है, ज़्यादा मात्रा में है तो सिकुड़ जाएगा, कम मात्रा में है तो फैलेगा कि ज़्यादा दिखाई देगा। जहाँ पर लाइट कम होगा आई फैलेगा नहीं, तो आदमी को दिखाई नहीं देगा। जहाँ पर लाइट कम होता है तो धीरे धीरे फैलता है, तो कहता है अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा देर के बाद दिखने लगेगा। तो फैलने में इसको जब तक जितना समय लगा उतना तो भाई उतना देर तो नहीं दिखाई देगा तुमको, समझ रहा है। तो यहाँ पर समझते चलते हैं, कॉर्निया ऊपर वाला हिस्सा होता है,
बोलो, श्वेत पटल पूरा फैला हुआ अंदर तक गया। तो कॉर्निया में क्या किया जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है और वो प्रकाश को आँख में भेजता है। ठीक है, कॉर्निया प्रकाश को आँख में भेजता है। अब भेजने के बाद कंट्रोल संभाल लेगा कौन, आइरिस। आइरिस संभाल लेगा। ये आइरिस ये है, ये वाला तो पुतली है, ये आइरिस है, समझ रहे हो ना। ये बड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो आइरिस है, इसमें ये है। ठीक है, बोलो आइरिस, तो वो प्रकाश को नियंत्रित करेगा, समझ में आ गया। और ये पुतली जो है वो प्रकाश को लेंस के पास भेजता है ना। आँख का हमारा जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 6 मांसपेशियां जो है वो पकड़ के रखा होता है। कितना, 6 मांसपेशियां पकड़ के रखा। ठीक है, बोलो। इसके बाद इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि आँख में किस प्रकार से दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उसको उपचार करने के लिए क्या, कौन सा उपचार किया जाता है, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी इंट्रोडक्शन लिए हम, समझ में आ गया। इतना लिख लेंगे, लिखो।